नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो सेलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको इन सभी मार्केट प्लेसेस पर ग्रोथ का एक सीक्रेट बताने वाला हूं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी इन मार्केट प्लेस पर सेल्स काफ़ी बढ़ जाएगी। तो बिना देरी करे वीडियो को अब शुरू करते हैं और जानते हैं उस स्ट्रेटेजी के बारे में। तो वो सीक्रेट स्ट्रेटेजी जिससे हम मार्केट प्लेसेस पर अपने बिजनेस में ग्रोथ देख सकते हैं वो है बिजनेस रिपोर्ट्स। एक्चुअली अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो तीनों ही मार्केट प्लेस हमें बिजनेस रिपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अमेज़ॉन में तो आप इसे बिजनेस रिपोर्ट के नाम से ही एक्सेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट में इसे सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट कहा जाता है और मीशो में भी इसे बिजनेस रिपोर्ट ही कहा जाता है। तो आप इनको एनालाइज करके वीकली बेसिस पर अपनी सेल्स में ग्रोथ देख सकते हैं। अब आइए मैं बताता हूं वो कैसे पॉसिबल है। देखिए, मेनली आप किसी भी मार्केट प्लेस की बात कर लो और किसी भी मार्केट प्लेस की बिजनेस रिपोर्ट या सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट की बात कर लो, मेनली एक सिंपल सा कंसेप्ट इन पर एप्लीकेबल होता है। तो तीन टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। पहला है पेज व्यू या फिर व्यूज शॉर्ट में बोल लो, दूसरा है क्लिक्स या फिर हम इसे सेशन बोल सकते हैं, और तीसरा है यूनिट ऑर्डर्ड या फिर हम उसे सेल बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पेज व्यू का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसे समझते हैं। कोई भी कस्टमर जब आपके कैटेगरी के प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस पर सर्च करता है तो मार्केट प्लेस वाले उस कैटेगरी के बहुत सारे प्रोडक्ट शो करते हैं। ठीक है, अब हो सकता है अगर आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग अच्छी है तो वो टॉप पेज पर ही दिखने लगे कस्टमर को, और अगर आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग अच्छी नहीं है तो वो सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे या सेवेंथ, एट पेज पे किसी एक पेज पर कस्टमर को दिखने लगे। लेकिन जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो नॉर्मली वो पहले दूसरे पेज के बाद आगे स्क्रॉल नहीं करता है, वो पहले या दूसरे पेज में जो उसे प्रोडक्ट पसंद आ जाता है वो उसे ही परचेज कर लेता है। तो यहां पर पेज व्यू का मतलब यह है कि जब कस्टमर ने आपकी कैटेगरी के प्रोडक्ट को सर्च किया मार्केट प्लेस पर और कस्टमर के सामने अगर आपका प्रोडक्ट आ गया, कस्टमर के सामने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट में से अगर आपका प्रोडक्ट भी उसे दिखा, तो उस प्रोडक्ट के लिए आपका एक पेज व्यू जो है वो काउंट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्पोर्ट्स शूज के सेलर हैं, ठीक है, और कस्टमर सर्च करता है स्पोर्ट्स शूज फ्लिपकार्ट पर। ठीक है, अब उसको लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स शूज आ जाएंगे, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग डिजाइन के स्पोर्ट्स शूज दिखेंगे। तो अगर कस्टमर को वो सेट ऑफ प्रोडक्ट में आपका वाला कोई स्पोर्ट्स शूज दिखता है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक पेज व्यू काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना होगा कि किसी भी प्रोडक्ट पर आपको किसी एक हफ्ते में या 15 दिनों में कितने पेज व्यू आते हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर किसी प्रोडक्ट के आपके पेज व्यू ही नहीं आ पा रहे हैं, यानी कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को देख ही नहीं पा रहा, और जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देख ही नहीं पा रहा तो वो बिक तो सकेगा ही नहीं। तो आपका यहां पर एक टास्क ये बनता है कि आपको अपनी लिस्टिंग मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करनी है, जिसमें आपको टाइटल पर, बुलेट पॉइंट्स पर, इमेजेस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, और अपनी सेलिंग प्राइस पर कि आपका सेलिंग प्राइस कॉम्पिटिटिव है या फिर नहीं है। और आपको कीवर्ड्स का यूज करना है अपनी लिस्टिंग में, जिससे कि आपकी लिस्टिंग जो है वो मैक्सिमम ऑप्टिमाइज हो। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होगी और उससे ऑटोमेटिकली या फिर मैं कहूं ऑर्गेनिकली आपके पेज व्यू जो है वो बढ़ने लग जाएंगे। बाकी इनऑर्गेनिकली तो आप जानते ही हैं कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो। जब मैं विजिबिलिटी बोलता हूं इसका मतलब ही है कि प्रोडक्ट के पेज व्यू जो है वो बढ़ा सकते हो, यानी कि प्रोडक्ट आपके कस्टमर को दिखने लग रहा है। जब ज्यादा पेज व्यू मतलब ज्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देख पा रहे हैं। अब यहां पर दूसरा टर्म आता है क्लिक्स या फिर सेशन। आपका प्रोडक्ट मानकर चलिए 100 लोगों ने देखा, यानी कि 100 पेज व्यू हैं आपके प्रोडक्ट के एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, अब उसमें से कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई स्पोर्ट्स शूज सर्च करेगा तो बहुत सारे सेलर्स के स्पोर्ट्स शूज आ जाएंगे, इसमें एक आपका भी स्पोर्ट्स शूज होगा। ठीक है, अब कोई कस्टमर आपके स्पोर्ट्स शूज पर क्लिक करेगा, कोई कस्टमर दूसरे सेलर के स्पोर्ट्स शूज पर क्लिक करेगा। तो जितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को देखा है, मतलब जितने लोगों के आंखों के सामने आपका प्रोडक्ट आया है, उनमें से कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट पर क्लिक किया है, उसे कहते हैं क्लिक या फिर सेशन।
मतलब वो आपके प्रोडक्ट पेज पर लैंड हुआ है वो कस्टमर। अब यहां पर अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट पेज पर लैंड हो गया, यानी कि आपने सेकंड स्टेप भी पार कर लिया है। पहला स्टेप था आपने उसको अपना प्रोडक्ट दिखा दिया, दूसरा स्टेप था दिखाने के बाद आपने उसे इंप्रेस किया और वो आपके प्रोडक्ट पेज पर लैंड हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो तीसरा टर्म आता है वो होता है सेल या फिर यूनिट ऑर्डर। एक बार कस्टमर आपके प्रोडक्ट पेज पर लैंड हो गया, उसके बाद वो 3-4 चीजें चेक ज्यादा करता है। एक तो वो आपके प्रोडक्ट की सेकेंडरी इमेजेस चेक करता है, क्योंकि फ्रंट से तो उसे प्राइमरी इमेज ही दिखती है जब वो मेन पेज पर होता है जहां पर उसने सर्च किया है। ठीक है ना, तो वो आपके प्रोडक्ट की सेकेंडरी इमेजेस देखता है, वो आपके प्रोडक्ट की कस्टमर रेटिंग और रिव्यू देखता है, वो आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और बाकी एट्रीब्यूट्स देखता है। ये 3 चीजें अगर उसे समझ में आती हैं तो वो आपके प्रोडक्ट को खरीद लेता है कस्टमर, वरना आपका प्रोडक्ट वो नहीं खरीदता और किसी और सेलर के प्रोडक्ट को वो खरीदता है, यानी कि वो उस पेज से बैक कर लेगा और किसी दूसरे सेलर की लिस्टिंग पर जाकर उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। तो यहां पर जो तीसरा टर्म था यूनिट ऑर्डर और सेल, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई प्रोडक्ट है आपका स्पोर्ट शूज, जिसे कि 100 लोगों ने खरीदा और मानकर चलिए 50 लोगों ने उस प्रोडक्ट पर क्लिक किया और 10 लोगों ने खरीदा, तो यहां पर पेज व्यू 100 हो गया, 50 क्लिक्स हो गए और यूनिट ऑर्डर या फिर सेल जो है वो 10 हो गई। तो इस तरीके से ना ये 3 चीजें आपको समझनी है और यही चीजें आपको अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट करनी है। अब इंप्लीमेंट क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। आप क्या करो, आज ही अपने बिजनेस में अपने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो डैशबोर्ड पर कोई भी 10 लिस्टिंग पकड़ लो। ठीक है, अब 10 लिस्टिंग पकड़ने के बाद आप अमेजॉन के बिजनेस रिपोर्ट्स में आ जाओ। बहुत इजी है एक्सेस करना अमेजॉन का बिजनेस रिपोर्ट वाला पेज। कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना होगा, आपको मेन्यू सेक्शन में रिपोर्ट्स में जाना होगा और वहां पर सब मेन्यू ऑप्शन आता है बिजनेस रिपोर्ट्स का, आपको उस पर जाना होगा। बिजनेस रिपोर्ट के पेज पे आने के बाद यहां पर आप लेफ्ट में देखोगे काफी सारे ऑप्शंस आएंगे। आपको लास्ट में एक ऑप्शन आता है डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक बाय चाइल्ड आइटम, आपको उस पर क्लिक करना होगा। बस आप अपने बिजनेस रिपोर्ट के पेज पर आ गए हो, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको वहां पर सभी लिस्टिंग्स दिख जाएंगी। आपको कोई भी 10 लिस्टिंग पकड़नी है और उनका पेज व्यू, उनका सेशन और उनका यूनिट ऑर्डर नोट करना है। आप वहां से CSV फाइल यानी कि एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आपने 10 प्रोडक्ट की मैट्रिक्स को नोट कर लिया, आप अपनी लिस्टिंग्स में चेंजेस कीजिए, आप अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कीजिए। आपने अगर इमेजेस सही से नहीं लगा रखे हैं तो सही से लगाइए। मतलब एक रेटिंग और रिव्यू है जिस पर आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजें आपके कंट्रोल में रहती हैं, तो वो आप अपनी तरफ से बेस्ट इंप्लीमेंट कर दीजिए अपनी उन 10 लिस्टिंग पर। और आप क्या कीजिए, 15 दिन बाद इन्हीं 10 लिस्टिंग का पेज व्यू चेक कीजिए। तो आपको अब कंपैरिजन करना है, यानी कि आज जब आपने जो मैट्रिक्स नोट की है 15 दिन पहले के, और 15 दिन बाद जब आप इन 15 दिनों के मैट्रिक्स नोट करोगे तो उनमें चेंजेस आया है या फिर नहीं आया। और डेफिनेटली अगर आप अपनी लिस्टिंग में ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो तो वो चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरे प्रोसेस का वो सिर्फ इतना है कि आपका पेज व्यू और आपका क्लिक जो है वो बढ़ना चाहिए। एक बार आपका पेज व्यू और एक बार आपका क्लिक या फिर मैं कहूं सेशन बढ़ने लग गया तो यूनिट ऑर्डर तो अपने आप ही बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से अपने बिजनेस में बिजनेस रिपोर्ट्स का यूटिलाइजेशन करना है। एक बार आपने 10 प्रोडक्ट पर देखा, 15 दिन बाद कि आपके पेज व्यू बढ़ने लग गए, फिर आप नेक्स्ट 10 प्रोडक्ट अगले 15 दिन बाद ले लीजिए। तो इस तरीके से 10-10, 15-15 प्रोडक्ट का एक बंडल लेकर आप वर्किंग कीजिए, क्योंकि इकट्ठे आप सारे प्रोडक्ट पर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करोगे तो फिर उसमें काफी ज्यादा हैक्टिक टास्क हो जाता है और कहीं ना कहीं सेलर को बहुत ज्यादा मोनोटोनस लगने लगता है। तो आप 10-10 लिस्टिंग लो और जब आप चेंजेस देखोगे ना अपने आप ही, आप बिजनेस में देखोगे कि हाँ अब उन 10 लिस्टिंग के मेरे ऑर्डर बनने लग गए हैं, तो अपने आप ही फिर आप बाकी लिस्टिंग का भी इस प्रोसेस को ऑटोमेटिकली करने लग जाओगे। इसमें मैं आपको रिकमेंड नहीं भी करूंगा तब भी आप करोगे, क्योंकि उससे आप अपने बिजनेस में बेनिफिट देख पाओगे।
तो ये मैंने जैसे आपको अमेजॉन का बताया, सिमिलरली फ्लिपकार्ट में भी आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ में जाओगे, ग्रोथ वाले मेन्यू ऑप्शन में ऑप्शन आता है सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट का, आप उस पर आ जाओगे और यहां पर भी आप फिल्टर लगा सकते हो प्रोडक्ट के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से, वर्टिकल के हिसाब से, और आप नोट कर सकते हो। सिमिलरली आपको क्या करना है, मीशो पे बिजनेस डैशबोर्ड वाला पेज आता है लेफ्ट हैंड साइड पर, आपको उस पर क्लिक करना है और वहां पर भी आप व्यूज, क्लिक्स और ऑर्डर्स देख सकते हो। और इसको आप अपने एंड पर नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो टास्क है वो कंपैरिजन करने का है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे कम पेज व्यू हैं या ज्यादा पेज व्यू हैं, आपको बस इतना देखना है कि 15 दिन पहले का जो आपने डेटा निकाला था और चेंजेस करने के बाद जो 15 दिन बाद का आप डेटा निकालने वाले हो उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप अपने बिजनेस में ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करोगे, ये सीक्रेट फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे, तो डेफिनेटली आपकी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो मार्केट प्लेस पर सेल्स ग्रोथ होगी ही होगी। बाकी आप सेलर्स अपने एंड पर मुझे एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी जो आप अपने बिजनेस पर इंप्लीमेंट करते हो सेल्स बढ़ाने के लिए, वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे कि सभी सेलर्स का बेनिफिट हो सके। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।